आजू भाई ना स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, ना कंटिन्यू करूं, इतने सब आ जाएंगे बाकी। भाई ये जो गैलेक्सी है जो एंटर हो रहे हैं मेरे रूम में, वो काइंडली अपनी जो है ना करेक्ट नेम इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर मुझे अटेंडेंस लगाने में मसला होगा। और ये जाहिर सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है मेरा, तो सेकंड सेशन की अलग होगी। तो आप लास्ट सेशन में मौजूद नहीं थे। गैलेक्सी है कौन बाय द वे? अभी तो मैंने एंटर कर भी लिया, इसके बाद जो है मैं इस गैलेक्सी को जो है नेक्स्ट टाइम एंटर नहीं करूंगी, फिर वो गैलेक्सी में ही जो है ना एचआरएम पढ़ने जाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं क्विकली, ताकि जो है हम अपनी मीटिंग को 2 o'clock से पहले खत्म करें, और आप लोग अपनी मैक्रो क्लास के लिए जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। स्टूडेंट्स, रिक्रूटिंग सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं। रिक्रूटिंग सोर्सेज में हमने पहले बात कर ली है इंटरनल सोर्सेज की, देन फिर इंटरनल सोर्सेज के डिसएडवांटेजेस हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। इंटरनल सोर्सेज के जो डिसएडवांटेजेस जो है वो ये होते हैं। इंटरनल सोर्सेज में हम अपने एम्प्लॉय को ही यूज कर रहे हैं, और उनके थ्रू जो है हम लोगों को लेकर आ रहे हैं। और उसके डिसएडवांटेजेस जो है वो सबसे ज्यादा ये हैं कि आपके पास जो है इनकॉम्पिटेंट पर्सन भी आ सकता है फॉर दिस। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशंस। करंट एम्प्लॉयज कैन बी आस्क्ड टू रिकमेंड रिक्रूटर्स। करंट एम्प्लॉयज जो है उससे हम पूछ सकते हैं कि आप किसी को रिक्रूट करना चाहते हैं या नहीं चाहते। समटाइम हम ये रेफरेंसेस जो है वो अपने फ्रेंड से ले रहे होते हैं। हमारे पास जो ऑलरेडी मार्केट में लोग मौजूद हैं, जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज के अलावा हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं, वो कॉन्टैक्ट्स भी जो है वो हमें बता सकते हैं कि आप इस पर्सन को जो है वो रिक्रूट कर लें। आप लोगों के लिए इतना अननोन इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम ही एम्प्लॉय रेफरल एंड रिकमेंडेशंस पर बेस करता है। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि एम्प्लॉयज जो है, जो एम्प्लॉयज मोटिवेशन टू मेक अ गुड रिकमेंडेशन, एम्प्लॉयज जो है वो गुड रिकमेंडेशन के लिए जो है मोटिवेटेड होते हैं। एक्यूरेट जॉब इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो पर्सन आ रहा है इस तरीके से, उसके पास जो नो मौजूद है, और जो है वो ये चीज मौजूद है कि किस तरीके से काम करना है। क्योंकि रिकमेंडेड कौन लोग होते हैं? रिकमेंडेड वो लोग होते हैं, अगर आप जर्नल स्पेसिफिकेशन में देखें या जर्नली आप इस बात को सोचें, तो रिकमेंडेड वो लोग होते हैं जो आपके सेम पेज पे काम कर रहे होते हैं या सेम इंडस्ट्रीज में होते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं एक लिंगा टीचर हूँ, ठीक है, तो मेरी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होगी, मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में फर्दर दूसरे टीचर्स होंगे। ये जरूरी नहीं है कि मैं हूँ एक टीचर, एक इस जॉब पे इस नेचर के साथ काम करूँ, लेकिन मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो है वो इंडस्ट्रियल पीपल्स जो है वो मौजूद होंगे, लेकिन इतने ब्रॉड नहीं होंगे, या इतना ज्यादा जो है ना बड़ा मेरे पास कैलिबर नहीं होगा इस चीज का। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा सेम पेज के लोग आ रहे होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो रिकमेंडेशंस में जो है एक्यूरेट जॉब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक्यूरेट पर्सन आपको मिल जाता है। रेफरेंस
जो है ये इस बात को टेंड करते हैं या ये इस बात को रियलाइज करवाते हैं कि आप उस एम्प्लॉय को भी एक्सेप्ट कर रहे हो और उसकी जगह जो है वो आपके पास मौजूद है। देन फिर एम्प्लॉय रेफरेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हो सकता है कि फ्रेंडशिप होने की वजह से जो है आप कंफ्यूज हो जाएं उसकी जॉब परफॉर्मेंसेस के साथ, और समटाइम ये होता है कि अगर वो गलत भी काम कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हो, फ्रेंडशिप में मारे जाते हो कि वो फ्रेंड है, अब क्या बोल सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। नॉर्मली जो है ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए कहते हैं बिजनेस को, फ्रेंडशिप को एंड फैमिली को जो है सेपरेट रखना चाहिए। पोटेंशियल फॉर द नेपोटिज्म, ऑब्वियसली सी बात है कि नेपोटिज्म जो है वो वहाँ पर इंक्रीज हो जाता है और समटाइम इसके बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं क्योंकि लॉबिंग होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर लॉबिंग होने के साथ साथ जो है वो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं हम इस बात को कि ग्रुपिंग लॉबिंग होगी। लॉबिंग का सिंपल मतलब क्या होगा कि आप जो है मैनेजमेंट के खिलाफ भी खड़े हो सकते हो, 4 लोग एक साथ आके खड़े हो गए, एक सेम कैटेगरी से आके खड़े हो गए, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मैनेजमेंट के लिए लॉबिंग भी खड़ी कर सकते हैं। फ्रेंडशिप की वजह से आप उसका परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं कर सकते, और जो परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छा नहीं हो रहा तो यहाँ पर हो सकता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या ऑर्गेनाइजेशन की जो अपने आउटपुट्स हैं, वो आउटपुट्स जो हैं वो डिक्लाइन कर जाएं। दैट इज द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर रेफरेंसेस एंड रिकमेंडेशंस। नाउ आप बात करते हैं हम एक्सटर्नल सर्च की, कि एक्सटर्नल सर्च पे आप बात कर रहे हैं, अब आप अपनी रिक्रूटिंग कर रहे हो बाहर से, सही। जब आप अपनी रिक्रूटिंग बाहर से कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, सिंपल, आप एडवर्टाइज कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आप लोकेशन ऑफ द एड देख रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द जॉब आप देख रहे हो, डिसाइड वेदर टू फोकस ऑन द जॉब, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शंस पे जाओगे या आप जॉब स्पेसिफिकेशंस की बात करोगे। नॉर्मली जैसे कि आप लोगों का जो जॉब इंपोरिया का ग्रुप बना हुआ है और आप लोग उसको ऑब्जर्व करें तो आप वहाँ पर देखते होंगे कि डिफरेंट, मतलब लेट्स सपोज दैट आईटी की जब बात हो रही है तो आईटी का एडवर्टाइजमेंट टोटली चेंज है एज कम्पेयर टू दैट कि अगर आप जो है किसी सप्लायर की बात कर रहे हो या किसी आप जो है ना ट्रांसपोर्टेशन की या टर्शरी एक्टिविटीज की किसी जॉब की बात कर रहे हो तो वहाँ पर उसकी जॉब स्पेसिफिकेशंस कंप्लीटली चेंज है। आप बैंक्स की बात कर रहे हो तो बैंक्स की जॉब स्पेसिफिकेशंस कंप्लीटली चेंज आ रही है। इट मीन्स ऑफ दैट आप ये बात कर रहे हो कि आपकी जॉब एक्चुअली कहाँ पर डिस्क्राइब हो रही है, वो कहाँ पर लाई कर रही है, देन फिर आप उसके हिसाब से अपना जॉब बनाओगे। आपको ये बात होगी कि भाई आप जो है इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लेके जाओगे, प्रिंट मीडिया पे लेके जाओगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जा रहे हो तो फिर ये डिसाइड करोगे कि भाई कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप यूज करोगे। आप टीवी की तरफ मीडिया की तरफ जाओगे या फिर जो है आप जो है सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल कर रहे हो, आप लिंक्डइन पर जॉब दे रहे हो, आप जो है फेसबुक के ऊपर अपनी जॉब जो है वो दे रहे हो, आप जो है रोजी पे जॉब दे रहे हो, जॉब इंक्यूबनेट पे आप जॉब दे रहे हो। कौन सा सोर्स है जो एक्चुअली आप इस्तेमाल कर रहे हो अपनी जॉब्स के लिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन योर जॉब एड। आप अपना जॉब एड जब डिजाइन कर रहे हो तो वहाँ पर ये चीजें जरूरी हैं। और फिर सोशल मीडिया की तरफ जा रहे तो इसका मतलब है कि आपकी लोकेशन जो है उस लोकेशन की बाउंड्री ही कोई नहीं है, जहाँ तक उस जिसके पास रहेगा वो आगे रेफरेंस दे रहा है, वो आगे रेफरेंस दे रहा है, तो वहाँ पर जो रेफरेंसेस है वो रेफरेंसेस जो है आपकी जो जॉब है उस जॉब की लोकेशन जो है वो एक्सपेंड हो रही है। नाउ अब बात करते हैं रिस्पॉन्स रेट की। 3 फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑन द रिस्पॉन्स रेट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिफिकेशंस जो है वो यहाँ पर क्या हो रही है, डिस्कस हो रही है। जी बेटा, सोशल मीडिया पर भी जो है वो पेड ऐड होते हैं। मैंने आपका जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से सोशल मीडिया पे जो है पेड ऐड होते हैं। अगर आपसे रोजी.पी की बात करें, रोजी.पी के कहाँ से कमाएगी, ठीक है, तो सोशल मीडिया पर जो पेड ऐड होते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पर ये डिस्कस करोगे सुमेरा कि कौन सा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, अगर आप स्पेसिफिक साइट की, जैसे मैंने रोजी.पी की बात करी, आप स्पेसिफिक साइट इस्तेमाल करो, इट मींस ऑफ दैट आप पेड पे जाओगे, सम टाइम कुछ पेड कर रहे हो, ओके। लेकिन अगर आप फेसबुक की तरफ जा रहे हो तो फेसबुक पे इतनी जो है ना, इतना ज्यादा कॉस्ट आप बेयर नहीं कर रहे होते हो। नाउ इन्फ्लुएंस रिस्पॉन्स रेट कैसे आता है, लेट्स सपोज दैट मैं आप लोगों की रिस्पेक्टिव से बात करूं और हम एचआर के रिस्पेक्टिव से बात करें, किसी को एचआर मैनेजर बनना है, ठीक है। अब जब उसको एचआर मैनेजर बनना है तो वहां पर देखेगा कि भाई एड देखने के साथ ही आप डायरेक्टली देखते हो कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। ऑर्गेनाइजेशन क्यों चेक करते हो आप, कभी आप लोगों ने सोचा? ये आप सबकी जो है कॉमन एक एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशन एड देखने के बाद
कि ये बंदा चाहिए के बाद आप देखते हैं भाई उसका जो है ना वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। लेट्स सपोज सीएसआर की बात करें, कंप्यूटर सर्विस रिलेशनशिप का जो है ना ऑफिसर चाहिए, सीएसआरओ चाहिए। सीएसआरओ देखने के बाद आप डायरेक्टली देखते हो कि भाई कौन से बैंक को चाहिए, मिजान बैंक को चाहिए, ओके फाइन ठीक है सही। लेकिन अगर वही सीएसआरओ अलाइड बैंक को चाहिए तो वहां पर एप्लीकेशंस की लाइन लग जाएगी। बिकॉज ऑफ दैट अलाइड बैंक की जो अपनी एक गुडविल है वो बहुत अच्छी है, लेकिन यही सीएसआरओ अल्फा का चाहिए तो थोड़ा सा लोग हेजिटेट होंगे। इट मींस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर बात कर रहे हो। और लेबर वहाँ पे कंडीशन क्या है, कोविड में आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और स्ट्रेच जो है वो लेबर मार्केट है, ओके लेबर मार्केट। इट मींस दैट मतलब इस पूरे सिनेरियो में 2020 में एक बात बोली जाती है, 2020 का जो अगर आप प्रैक्टिकली एक अप्रोच लें, जो जगह है वो वहीं पर स्टे रहे, मतलब वो जिस डिग्री के साथ मौजूद है वो अपनी डिग्री को वहीं पर स्टे करे, जिस जॉब के साथ मौजूद है वो उसी जॉब के साथ रहे, जिस कंडीशन में खड़ा हुआ उसी कंडीशन पे रहे। बिकॉज ऑफ दैट लेबर मार्केट की कंडीशन ही आपके पास इतनी स्ट्रेसफुल है कि आप ये मूव नहीं कर सकते, या आपको अपनी कॉम्पिटेंसी से नीचे की जॉब भी मिल रही है, आप जॉब हो चुके हो और आपको अपनी कॉम्पिटेंसी से नीचे की जॉब भी मिल रही है तो आप अग्री करोगे उस जॉब के ऊपर। इट मीन्स कि रिस्पॉन्स रेट हम देख रहे हैं कि लेबर मार्केट चल कैसे रही है। द डिग्री टू विच स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आर लिस्टेड, रिक्वायरमेंट क्या मानी गई है, कुछ जॉब होती है, उन जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट होती है माशाल्लाह से 10 और 15 जो है रिक्वायरमेंट्स में लिख रहे होते हैं, वो पहले बता देते हैं मैंने यही चाहिए। अब रिक्वायरमेंट अगर बहुत ज्यादा हेक्टिक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो वहां पर रिस्पॉन्स रेट कम होगा, लेकिन आप इतनी ही जो है ना उसको फ्लेक्सिबल कर दो, आपका रिस्पॉन्स रेट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। गॉट इट द आइडिया। एक्सटर्नल सर्च जब आप कर रहे हैं, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, तो एडवर्टाइजमेंट में आप पहले ये बात देख रहे हैं कि भाई आपने जॉब ऐड का क्या देना है, ठीक है। तो जॉब ऐड किस पे डिपेंड कर रहा है आपके पास, डिपेंडिंग ऑन द जॉब। दैट जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो आपको देनी है या नहीं देनी है, कहाँ पर जो है आपको अपनी जॉब स्पेसिफिकेशंस राइट डाउन करनी है या नहीं करनी। देन फिर आपने क्वेश्चन किया कि ये जो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल सर्च में रिस्पॉन्स रेट कैसा होगा, तो रिस्पॉन्स रेट जो आता है वो किन बिहाफ पर आ रहा है, ओके यहाँ पर हमने ये चीज अंडरस्टैंड करी। देन फिर आपके पास ब्लाइंड बॉक्स एड्स की बात हो रही है। ब्लाइंड बॉक्स एड मीन दैट आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन ही ना दें, आप बिल्कुल उसको ब्लाइंड कर दें। ब्लाइंड बॉक्स का मतलब सिंपल ये होता है आप ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई ना करें। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ये बताए वी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, वी नीड इंजीनियर्स, सैलरी पैकेज ये है, टाइमिंग्स ये है, दैट्स इट। आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे, इसका रीजन क्या होता है, और मतलब क्वेश्चन एक माइंड में क्रिएट होता है ना कि ब्लाइंड बॉक्स एड्स का रीजन क्या होगा। डोंट आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन, अंडरस्टैंड हो गया, जरा इसकी जो है ना वो देख लेते हैं। ब्लाइंड बॉक्स होता कैसा है, ये है आपके पास डॉन में एक ऐड आया हुआ, ठीक है, टेक्निकल सेल्स, वी आर हायरिंग सेल्स टीम फॉर सेलिंग वर्ल्ड्स लीडिंग ब्रांड ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट। वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड फॉर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की बात हो रही है। असिस्टेंट मैनेजर सेल्स, अब पहले टेक्निकल सेल्स चाहिए, देन उसके बाद उनको चाहिए असिस्टेंट मैनेजर सेल्स। इसके बाद हमने दे दिया रिस्पॉन्सिबल फॉर B2B सेल्स, बिजनेस टू बिजनेस जो है वो काम करता हो। पहले वो ये बात कर रहे हैं, देन फिर वो ये बात कर रहे हैं कि ओके वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, मैं आवाज के लिए कुछ करती हूँ। मैं अब आवाज बेहतर आ जाएगी आप लोगों के पास। असिस्टेंट मैनेजर सेल्स की बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर B2B सेल्स should have the appropriate knowledge of the engineering products, must have at least 2 years experiences भी डाल दिए इन्होंने यहाँ पर, और BE/BS in the engineering is a preferable। अब हो क्या रहा है, हम ब्लाइंड बॉक्स एड्स की बात कर रहे हैं। प्लीज अप्लाई फॉर द KHI या ISD, कराची में करें या इस्लामाबाद में करें, वैकेंसीज बाय द 18 नवंबर इन दिस, अप्लाई एट hr@idea.com.pk @idea.com.pk। इस पूरे ऐड में कहीं पर भी ये नहीं पता कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट में भी यही काम हुआ है, उन्होंने recruitment@gmail.com दे दिया है। उन्होंने अपनी जो है रिपोर्टेड रोल लेवल स्कूल्स में जो है ये तमाम जॉब्स चाहिए, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जरूरत कहाँ पर है।
ओके, दैट इज कॉल्ड द ब्लाइंड बॉक्स एड। एक्सटर्नल सर्च में समटाइम आप जो है ओपन एड देते हो या फिर आप ब्लाइंड बॉक्स एड देते हो। ओपन एड देने में जैसे कि मैं बात कर रही थी कि भाई हम ऑर्गेनाइजेशन देखने के बाद अप्लाई कर रहे होते हैं। अब ये जो पूरा एक टेक्निकल सेल्स का है, इसमें कोई भी अप्लाई कर देगा और वहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होगा कि ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है। लेट्स सपोज दैट वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्यों हाइड करते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यहाँ पे ये खड़ा होता है ना, ऐसा उनको जरूरत ही क्यों महसूस हुई कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मैनेज नहीं करें। मुझे कोई इस बात का जवाब दे दे बस। आई एम वेटिंग फॉर दिस बाय द वे। हमारे यहाँ सबसे एक्सपीरियंस पर्सन कौन है इस टाइम? जैद। हाँ जी, किसी के पास आंसर है इस बात का? 2 3 चालू। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं होगी मे बी शासमा। अच्छा, अब अच्छी ना होने पर जो है 2 से 3 आर्गुमेंट तो यहाँ पर बिल्डअप में कर सकती हूँ आराम से। ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आप किस सेंस में समझ रहे हैं? सही, सैलरी पैकेज अच्छा नहीं देती हो, टर्नओवर रेट बहुत ज़्यादा अच्छा हो, और एम्प्लॉय के लिए इन्वायरमेंट अच्छा ना हो, मतलब टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो बहुत ज़्यादा वहाँ पर, अलाउंसेस ना देती हो, ये सारे क्या है? हम ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है इनको किस किस कॉन्टेक्स्ट में डालेंगे जाके? थिंक ऑल दैट। बाकी दुनिया जागी नहीं है ना मेरी क्लास में सब? ओके, ब्लाइंड बॉक्स ऐड करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, वो होता है इमेज बिल्डिंग। जैसे कि हम जो भी ऐड करते हैं, लेट्स सपोज दैट टेक्निकल सेल्स की बात हो रही है और ये टेक्निकल सेल्स जो है ऐड हो इसका सिविल्स ग्रुप ऑफ कंपनी का। ओके, जैसे ही यहाँ पर नाम आएगा ना नीचे सिविल्स ग्रुप ऑफ कंपनीज, फॉरन इमेज बिल्डअप होगा हमारे मन कि सिविल्स ग्रुप ऑफ कंपनी सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग की बड़ी कंपनी है। इट मीन्स ऑफ दैट अगर मेरा करियर इसके साथ ज्वाइन हो जाता है तो ये पैकेज बहुत अच्छा देंगे, ये बेनिफिट बहुत अच्छे देंगे और जो है ये दूसरी फैसिलिटीज बहुत अच्छे देंगे। एक एम्प्लॉय क्या है, सेल्फली वो बहुत सारी चीजों को अपने माइंड में जो है वो इमेज बना देता है सिर्फ नाम पट्टी के साथ। ये भी हो सकता है वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने जिस टाइम अपना ऐड दिया हो उस टाइम वो पेड कर ही ना। जैसे कि टेक्निकल सेल्स की सैलरी, अगर हम मार्केट कॉम्पिटिटिव की बात करें तो मार्केट कॉम्पिटिटिव में टेक्निकल सेल्स वालों की सैलरी जो है 40,000 या 60,000 है इस टाइम का, इस कैडर जो है वो ये है। लेकिन जिससे हम ये ऐड करने की तरफ जा रहे हैं ना, उस टाइम ये ट्रेडिंग नहीं करना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि वो अपने माइंड में ये इमेज बनाए कि उसको 40 या 60 मिल जाएगा, वो सिर्फ ये बनाए। और इस तरह के जो ब्रांड वर्क ऐड होते हैं इसमें नॉर्मली फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा जो है एंड अप होते हैं। फ्रेशर्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसके अंदर लेकर जा रहे होते हैं, अपनी सीरीज जो है वो वहाँ पर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ब्रांड बॉक्स की जो एक्सटर्नल सर्चिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है कंपनीज के लिए, क्योंकि माइंड मेंटलिटी इमेज, अपना इमेज बचा देते हैं वो। और अगर ऑलरेडी जो है सही ना हो इमेज किसी भी कंपनी का, तो वहाँ पर ये चीज़ हो जाती है कि आप बच जाते हैं ना। एक्सटर्नल सर्च में दूसरी चीज़ जो आती है, एक तो आपने ऐड कर दिया, दूसरा एजेंसीज। कुछ एजेंसीज ऐसी हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं आपके रिक्रूटिंग के लिए। पब्लिक और स्टेट एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज फोकस ऑन द हेल्पिंग द अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल विद द लोअर स्किल लेवल्स टू फाइंड जॉब्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अभी कुछ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं। जैसे कि अभी हम रोजी.pk की बात कर रहे थे, जॉब.pk की बात करें आप, ये क्या है, आपके पास एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं कि आपने एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज बना ली और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, रिक्रूटिंग प्रोसेस जो अपनी एप्लीकेशंस दे रहे हो और आपके एप्लीकेशंस जो है वो क्या हो रही हैं, जो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है वो रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कर रही है। फीस में भी पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय वाला बोर्ड। नाउ एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज पे जब आप बात करते हो तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग एजेंसीज भी हो सकती हैं, आप मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी आप वहाँ से कर सकते हो। एग्जीक्यूटिव सर्च होता है, हेड हंटर फिल्म फर्म स्पेशलाइज इन द एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट एंड द हार्ड टू फिल पोजीशंस।
वो पोजीशंस जो कि बहुत मुश्किल से जो है फिल होती हैं। इट मीन्स ऑफ दैट हम जैसे कि बात करते हैं नॉर्मली का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करने वाली जितनी भी पोजीशंस मौजूद हैं उन पोजीशंस के ऊपर जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही जॉब लेके आए ऊपर, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही पर्सन लेकर आए। लेकिन समटाइम क्या होता है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है आपको कैपिटल पर्सन ही मौजूद नहीं है। जब आपको कैपिटल पर्सन वहाँ पर मौजूद नहीं है, अब आप क्या करोगे, इन एजेंसीज को इस्तेमाल करोगे, और ये एजेंसीज उनके नेशन वाइड कॉन्टैक्ट मौजूद होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं वो कैंडिडेट्स की। इवन कि आप HR+ की बात करें, HR+ जो है वो रिक्रूटिंग के लिए जो है ना आपके लिए सोर्सेज प्रोवाइड कर रही होती है। सबसे सक्सेस फैक्टर जो है, रिडल जो है, ये तमाम की तमाम जो है वो क्या है आपके पास, तमाम की तमाम एजेंसीज हैं जो कि क्या कर रही है, रिक्रूटिंग को देखी। एक्सटर्नल सर्च में नॉर्मली एलुमनाई की आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बात सुनी होगी कि ये KU एलुमनाई हैं, ये IB एलुमनाई हैं, ये ज़ेविस्ट एलुमनाई हैं। तो आप क्या करते हो, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जॉब फेयर बनाती है, और उस जॉब फेयर के थ्रू जो है काम कर रहे होते हैं वो इस बात के ऊपर कि वो एलुमनाई जो है वो काम कर रही है। रॉजी रोड भी क्या अच्छी एजेंसी है शासमा, इसका जो अभी तक रिव्यू है वो रिव्यू अच्छा है कि यहाँ से जो है लोगों को जॉब मिल जाती है, और जो उनका डेटा है वो डेटा सेफ रहता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मार्क ये होती है कि डेटा सेफ रहे। ओके, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में आप जाकर क्या करते हैं, अपने जॉब फेयर्स लगाते हैं, और स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले जो स्टूडेंट हैं उन पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स को आप रिक्रूट कर लेते हो। या आपका एक्सटर्नल सर्च है, आप प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी बात करते हो, अपनी वो जो उनकी पब्लिश रोस्टर्स और वैकेंसीज हैं, प्लेसमेंट सर्विसेज हैं, वो प्लेसमेंट सर्विसेज जो हैं वो भी वहाँ पे जा रही होती हैं, तो आप उनके ऊपर भी बात कर रहे होते हो कि ये जो है आप वहाँ से ले लें। एक्सटर्नल सर्च में अनसोलिसिटेड एप्लीकेशंस होती हैं और साइबर स्पेस रिक्रूटिंग होती है। अनसोलिसिटेड एप्लीकेशंस का सिंपल मतलब क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन में जब आप पढ़ते हो सेल्स लेटर्स, तो सेल्स लेटर आपके पास दो होते हैं, सॉलिसिटेड एंड अनसॉलिसिटेड। अनसॉलिसिटेड का सिंपल मतलब क्या होता है, वॉक इन इंटरव्यू। अनसॉलिसिटेड भी लोग प्रोनाउंस करते हैं, अनसॉलिसिटेड भी लोग प्रोनाउंस करते हैं। वॉक इन इंटरव्यू मीन्स दैट अनस जो है वो गुजर रहा है लालबत्ती की तरफ से, और अनस को जो है ख्याल आया कि यहाँ पर जो है वो एक्सचेंज कंपनी मौजूद है, गैलेक्सी एक्सचेंज कंपनी मौजूद है। अनस के पास जो है वो ऑलरेडी CV भी मौजूद है, तो अनस ने कहा चलिए मैं अपनी CV यहाँ पर ड्रॉप करता हुआ चला जाता हूँ। दैट इज कॉल्ड द अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट। मूड बना, प्लेस भी मौजूद थी, रिसोर्सेज भी मौजूद थे, और वहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओपनिंग्स नहीं हुई है, कोई भी करंट ओपनिंग्स है, जॉब ऐड नहीं आया, विदाउट जॉब ऐड जो है वो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। साइबर स्पेस रिक्रूटिंग की बात करते हैं, nearly 4 or 5 कंपनीज यूज द इंटरनेट टू रिक्रूट एम्प्लॉइज। रिक्रूटिंग एम्प्लॉइज कर रहे हो, कमर्शियल जॉब पोस्टिंग करते हो, वहाँ पर फिर आप ये काम कर रहे होते हो। देन फिर हम नेक्स्ट सोर्स पे जा रहे हैं, रिक्रूटिंग ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं। हमने अभी इंटरनल पढ़ लिया, हमने एक्सटर्नल पढ़ लिया, अब हम लास्ट पेज पे आ रहे हैं, हम लास्ट जो सोर्स को पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द रिक्रूटिंग ऑल्टरनेटिव्स। टेम्परेरी हेल्प सर्विसेज, टेम्परेरी हेल्प ले रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन नीड शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन इन द HRM नीड्स। टाइमली जो है, लेट्स सपोज दैट कोविड की अगर आप बात करें, अभी हम जिस सेंस में हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स की शॉर्टेज हो गई है, पैरामेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है। अब आप ये जो टेम्परेरी शॉर्टेज हुई है ना, आप टेम्परेरी हेल्थ सर्विसेज के थ्रू जाकर क्या करेंगे, इस शॉर्टेज को कंप्लीट करेंगे। अपने पुराने वर्कर्स को बुलाएं, सही, वो पुराने वर्कर्स क्या करेंगे, रिप्लेस कर रहे हैं। अपने जो करंट वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर काम करें, सॉरी फॉर दैट, रिप्लेस नहीं कर रहे, करंट वर्कर के साथ मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं। देन फिर ये अभी हॉस्पिटल्स के एग्जांपल्स है, जब कोई भी कंट्री वार जोन में होती है वो अपने रिटायर्ड आर्मी पर्सनल्स को जो है वो इन्वाइट करती है, तो दैट इज कॉल्ड द टेम्परेरी हेल्थ सर्विसेज। कि आप टेम्परेरी अपने ओल्ड एम्प्लॉयज को जो है एक शॉर्ट कमिंग्स जो आ रही हैं या शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस जो आ रहा है चार्ट में, आप उसको क्या करें, फुलफिल करें। देन फिर एम्प्लॉय लीजिंग की बात करते हैं, ट्रेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड बाय द लीजिंग कंपनीज। लीजिंग कंपनीज ऑलरेडी मौजूद हैं, उनसे जो है आप क्या करते हैं, उनके ट्रेन एम्प्लॉयज ले लेते हैं। लेट्स सपोज दैट मैं बीइंग अ लेक्चरर में अपने आप को जो है जो टीचिंग की कमेटी है, टीचिंग की जो भी कमेटी काम कर रही है, मैंने अपने आप को उसके अंदर क्या कर दिया, रजिस्टर्ड करवा दिया। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह पर
लेट्स सपोज 2 मंथ्स के लिए जरूरत पड़ेगी, वो जो लीजिंग कंपनी है वो मुझे क्या करेगी, एक्नॉलेज करेगी और मुझे बताएगी कि आप यहाँ पर जाकर जो है अपनी सर्विसेज दे सकती हैं। इट मीन्स ऑफ दैट वो 2 मंथ्स के लिए टेम्परेरी जो है मैं कहीं पर जाकर, अब मेरे फायदा क्या होगा बीइंग एम्प्लॉय, मेरा फायदा ये है कि मैं अपने एससीवी को अपग्रेड कर रही हूँ, नई जगह पर जाकर मैं काम कर रही हूँ, तो मुझे जो है वो कुछ न्यू आइडियाज मिल रहे हैं, नए तरीके कार जो है वो मालूम हो रहे हैं। ओके, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए जो है ना टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स होती है, टेम्परेरी एचआर वर्क नहीं करता, ये बहुत शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स होती है। और अगेन सॉरी टू से पाकिस्तान में जो है ये टेम्परेरी हेल्थ सर्विसेज का जो है कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। सही, आपने अपने एम्प्लॉयज को छोड़ दिया, इट मीन्स दैट कि आपने अपने एम्प्लॉयज को छोड़ दिया, आप किसी क्योंकि शायद हम अभी इमर्जिंग इकोनॉमी में आप लोगों को मैं रिकॉल कर रहा हूँ, पाकिस्तान इमर्जिंग इकोनॉमी में अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज में आता है जो वो इमर्ज कर रहा है बहुत जल्दी इमर्जिंग इकोनॉमी में है कि अपने आप को डेवलप कर रहे हैं टाइमली। हम टर्शरी एक्टिविटीज से निकल के जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। पाकिस्तान जो है, अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो मोस्ट मेडिकल में जो है ना, पाकिस्तान पूरी दुनिया में मेडिकल की जितनी भी स्टडीज हो रही हैं तो पाकिस्तान की जो स्टडीज हैं वो टॉप 5 में आती हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है मेडिकल के ऊपर काम हो रहा है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आईटी पे काम हो रहा है, पाकिस्तान में ज़्यादा इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है। और सॉरी फॉर दैट के पाकिस्तान के जो बिजनेस पीपल्स हैं वो बिजनेस पीपल्स जो है वो जो सेट पैटर्न है, जो सेट पाथ है उसी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे। दैट्स वाई पाकिस्तान जो है अभी एसएमई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इमर्जिंग है, लेकिन उसको भी आगे जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन मेडिकल और इंजीनियरिंग में जो है ये काम कर रहा है। इमर्जिंग इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटीज में पाकिस्तान का जो रैंक है वो तकरीबन 137 एंड 140, वो भी कायदा यूनिवर्सिटी का रैंक है जो लास्ट टाइम जो है 125 पे था, 137 पे चला गया। इसका मतलब है कि हमारा जो एजुकेशन सिनेरियो वो टाइमली जो है नीचे की तरफ ड्रॉबैक हुआ है उसका बहुत ज़्यादा। और ड्रॉबैक होने का रीज़न ये है कि पूरी दुनिया जो है वो रिसर्च के ऊपर काम कर रही है और हम अभी तक सिर्फ जो है बुक के ऊपर काम कर रहे हैं। दैट इज द मेन रीज़न। और होप्स हो कि शायद जहाँ पर हम मेडिकल में इतना आगे जा चुके हैं, हम इंजीनियरिंग में इतना आगे जा चुके हैं, हम आईटी में इतना आगे जा चुके हैं, हम एजुकेशन में भी आगे जाएंगे। ओके, होप द बेस्ट। रिक्रूटिंग ऑल्टरनेटिव्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, आप इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर पे काम करते हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करें और उनके साथ उनके जो जॉब्स जो लोग हैं उनको आप एक्सेल करें अपने साथ। और समटाइम आप क्या करते हैं कि उनसे जो है बात करके उनको इंडक्ट कर रहे होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि ये आपके ज़्यादा प्रिफरेबल है। प्रिपेयरिंग योर रिज्यूम में अपना जो है ना क्वालिटी ऑफ पेपर का रिज्यूम भी बनाएं स्टूडेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है मीटिंग द ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें स्टूडेंट्स, और हम ये देखें कि अगर जो है आप ऑर्गेनाइजेशन से मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं बीइंग एम्प्लॉय, तो आपका जो रिज्यूमे है वो बहुत ज़्यादा केयरफुली बना हुआ होना चाहिए। आपके एक्सपीरियंसेस जो है उसके अंदर हो, आपका कवर लेटर हो। ये बात मुझे आप लोगों को बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप कम्युनिकेशन में जो है ये चीज़ें सीख रहे होते हो कि हाउ टू बी डू दिस। और फाइनली जो है हमारा ये रिक्रूटिंग का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ओपन टॉक हो सकती है। ओपन टॉक होने के लिए मैं अपना जो है ना रिकॉर्डर बंद कर रही हूँ।